हम लोग नहीं आ रहे थे प्रोटेस्ट करने। हम लोग नहीं कर रहे थे इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, क्योंकि हमें पता चला था कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इंसानियत के नाते नहीं कर रहे थे। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों को डरा धमका के घरों में बिठा दिया है, ऐसे ही हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डरा धमका के घरों में बिठा दिया है। एक नोटिस जाने से, अपनी नेशनैलिटी कैंसिल होने से ये लोग डर के घर में बैठ गए और खान साहब का साथ छोड़ दिया, जो कि इनके चहीते सहाफी बोल भी रहे थे। गालम गलोच आपके वर्कर्स देते हैं। ओ होश करो कि खाली ऐसे करके आके उम करके जाना नहीं होता। होश करो, देखो आपके वर्कर्स क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं सादिया, और सादिया भी उनमें खुशकिस्मत कहूँ या क्या कहूँ, खुशकिस्मत ही है भाई, हम राइट साइड पे हैं, खुशकिस्मत है। हाँ जी, जिनकी नेशनलिटी कैंसिल की गई है और बहुत प्रवोक किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि डर के घर में बैठ गए, तो आज ये प्रोटेस्ट में आई और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, इनके साथ भी गालम गलोच हुई। तो बाकी सारी डिटेल इनसे पूछते हैं। जी सादिया, बताएं। हम लोग नहीं आ रहे थे प्रोटेस्ट करने। हम लोग नहीं कर रहे थे इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, क्योंकि हमें पता चला था कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इंसानियत के नाते नहीं कर रहे थे। बट ये लोग बार बार बोली जा रहे थे कि डर गई। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों को डरा धमका के घरों में बिठा दिया है, ऐसे ही हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डरा धमका के घरों में बिठा दिया है। एक नोटिस जाने से, अपनी नेशनैलिटी कैंसिल होने से ये लोग डर के घर में बैठ और खान साहब का साथ छोड़ दिया, जो कि इनके चहीते सहाफी बोल भी रहे थे। हम डरे नहीं थे, हम कभी भी नहीं डरे। जब से ये तहरीक स्टार्ट हुई है, पहले दिन से लेके आज के दिन तक हम अपने खुद को राइट साइड पे पा रहे हैं और हम वहीं पर खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हम किसी चीज से नहीं डरेंगे। खुद हम लोग आए, हमने बोला ओके ठीक है, हम करते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट ये जो आई हैं यहाँ पर अपना इलाज करवाने स्विट्जरलैंड आई थी, तो इनको चाहिए था पाकिस्तान के जैसे हालात हैं अपना इलाज करवा के चली जाती। हम इनके इलाज के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करते। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? यहाँ पे आपकी क्या मीटिंग चल रही थी? आपकी फैमिली इतनी जरूरी है, आप फैमिली को बुलाए पाकिस्तान। आप इधर भी आ गई हैं, आप इधर मीटिंग करती फिर हैं। आपका इलाज था, आपके साथ मरियम औरंगजेब क्या करने के लिए आई थी? वो वजारत माहौलियात है ना, लाहौर का हाल, आपने लाहौर में स्मोक का हाल देखा है। आप लाहौर में बच्चों को, बूढ़ों को ऐसे हालात में छोड़कर खुद यहाँ के इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए आ गई हैं। आपको एक वजारत मिली है, चाहे जैसे भी मिली है। आप अभी नवाज शरीफ कल बोल रहा था कि पीटीआई का कल्चर है गालिम गलोच। प्रूफ कर दे, हमने कभी कभी गाली नहीं दी। हम सिर्फ ये कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, पाकिस्तान से चोरी कर इधर लेकर आया हुआ है। दैट्स इट। चोर बोलते हैं, चोर इनके लिए गाली है, इनका किया हुआ इनके लिए गाली है। इन्होंने आगे जो अपने वीडियो जो है चल रही है, वायरल हो रही है, जिसके ऊपर मियां साहब के करीबी साथियों में से एक बंदा जो है, आप भी खड़ी हैं, वो बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल। मैं वही बोलने लगी थी कि हम नहीं कर रहे। जो लोग आपने नीचे खड़े किए ना अपने घर के, जो हर वक्त वहां पर बोलने के लिए आपने खड़े किए, आप उनकी जुबान देखें, उनकी तरबियत आप और आपकी बेटी कैसे कर रहे हैं। हमने कभी गालियां नहीं दी, हम वहां पर खड़े होते हैं। हमें आपके लीडरशिप से प्रॉब्लम है, हम लीडरशिप को कह रहे होते हैं। आपके जो लोग नीचे खड़े होते हैं, हम आज की वीडियो देख लें, नाम लेकर गाली देते हैं, मेरा नाम लेकर गाली दे रहे हैं। हमारे साथ जो दूसरी खवातीन है, उनके ऊपर असॉल्ट करने की कोशिश की, उनके नाम लेकर गालियां देते हैं। ये तमीज आप अपने वर्कर्स को सिखाते हैं। आज वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे आप। कन्वेंशन के अंदर भी एक ट्वीट मैंने देखा, कोई इनके ओहदेदारान है न्यूली के, उन्होंने किया, उसमें भी आज मियां साहब ने कहा कि ये सिर्फ नारेबाजी, गालम गलोच और बदतमीजी करना जानते हैं। गालम गलोच आपके वर्कर्स देते हैं। ओ होश करो कि खाली ऐसे करके आके उम करके जाना नहीं होता। होश करो, देखो आपके वर्कर्स क्या कर रहे हैं। वैसे तो आप हर वीडियो देखती है ना, आपकी साहबजादी वीलॉग्स भी देखती हैं। उनको बोले अपने वर्करों की करतूतें भी देखें, उनकी जुबानें भी देखें, उनकी गंदगियां भी देखें, जो वो गंदगी वहां पर निकालते हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा चीफ लाहौर पंजाब की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। हम उनको बोल रहे हैं। अगर आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं खान साहब के लिए, तो खान साहब को क्यों नहीं बोलते? वो हमें इंडिविजुअली क्यों अटैक करते हैं? तो खान साहब के पोस्टर के ऊपर भी गालियां दी हैं, वो भी। हाँ, वो तो
आप देखो प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप हमारे ओपोजिट कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आप इंडिविजुअली औरतों को पकड़कर गंदी गंदी गालियां, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। इसलिए करते हो, 2.5 साल से फेस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए करते हो कि औरतें डरकर घर बैठ जाए और कोई आकर यहां पर बोले नहीं। लेकिन नहीं, हम कैरेक्टर असैसिनेशन, गालियों से डरकर घर नहीं बैठेंगे। ये तुम्हारी तरबियत बताती है कि तुम्हारी तरबियत कैसी हुई है। दूसरों को आप बता रहे हैं कि दूसरों की पार्टी कितनी गंदी है। आप खुद देख लीजिए, आपका सारी जिंदगी की सियासत क्या रही है। सारी जिंदगी की सियासत ये रही है, जब आपके ओपोजिट बेनजीर थी तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते थे। आपके वर्कर्स पार्लियामेंट में बैठकर शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली बोलते रहे। ये आपकी तरबियत है। आप दूसरों को तरबियत सिखाते हैं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप खुद, आपकी बेटी, आपके वर्कर्स, पाकिस्तान में जो औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, वो औरतें नहीं है। उन पे जो जुल्म जालिम किए जा रहे हैं, वो औरतें नहीं है। और रही सही कसर आपके जो उनसे खरीदे हुए सहाफी हैं, वो निकाल देते हैं, जो बहुत आपके सगे बनने की कोशिश करते हैं, एक प्रोफाइल रेडी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी टेबलों पे रख के वजारतें हासिल करें। वो कल बोल रहे हैं कि इनकी जायदादें जब्त कर लेंगे। आप जायदादें जब्त करने की धमकी देकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बोल रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट कभी पाकिस्तान मत लेके जाओ। कल को अगर कोई भी ऐसी बात हुई जो हमारी हुकूमत के खिलाफ गई, या आपने हमें आईना दिखाने की कोशिश की, तो हम आपकी उम्र भर की जो मेहनत होगी उसको जब्त कर लेंगे और हम प्रॉपर्टी डीलर बनके उनके ऊपर कब्जे कर बैठ जाएंगे। तो आप कब्जा कर लीजिए। एक जायदाद कब्जा करने से हमारा रिस्क आप चुरा लेंगे? नहीं, हमें अल्लाह ने रिस्क देना, वो देगा और वहां से हमें मिलता रहेगा। तो इससे हम नहीं डरते, आप टेंशन ना लें इस चीज से। थैंक यू वेरी मच।